नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जन योजना टुडे पर। दोस्तों, अगर आप भी साल 2026 में अपने लिए एक पक्के मकान की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो आज सुबह सुबह सरकार की तरफ से एक ऐसा फैसला आया है जिसने पूरे भारत को गरीबों को चौंका दिया है। जी हाँ, मई 2026 की सबसे बड़ी ब्रेकिंग और न्यूज़ निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई राज्यों में यह खबर देखने को मिल रही है। लाखों भाई और बहनों, मोबाइल पर सरकार की तरफ से पहली किस्त जारी होने का ऑफिशियल मैसेज आ चुका है। कई लोगों के मोबाइल में, बहुत से लोगों को मोबाइल में मैसेज आया गया है और उनकी पहली किस्त की राशि उनके बैंक अकाउंट में आ चुका है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर किन लोगों के मोबाइल में यह मैसेज आया है और किन लोगों की किस्त बहुत जल्द आने वाली है और किन लोगों का नाम अभी भी नई लिस्ट में शामिल किया गया है। आज मैं आपको एक एक बात बिल्कुल साफ साफ समझाने वाला हूँ। जो पैसा पहले आपको 1,20,000 या 1,30,000 मिलता था, उसे सीधा बढ़ाकर अब 2.5 लाख यानी 2,50,000 कर दिया गया है। यह प्रस्ताव और पहली किस्त जारी होना शुरू हो चुकी है, चाहे आप ग्रामीण इलाके से हो या शहरी इलाके से हो। सरकार ने आवेदन और लिस्ट देखने की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 2.5 लाख रुपए सीधे आपके बैंक खाते में कैसे आएंगे और नई लिस्ट में आपका नाम कैसे चेक करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपकी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना जान लीजिए। आखिर सरकार को यह नियम क्यों बदलना पड़ा और क्यों आपको यह वीडियो देखना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में सीमेंट, सरिया, ईंट, बालू और के दाम आसमान छू चुके हैं। ऐसे में 1,20,000 में एक अच्छा और पक्का मकान बनना नामुमकिन हो गया था। इसी को देखते हुए सरकार ने इस बार राशि को बढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन ध्यान रखिए, यह बड़ा हुआ पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो नए नियमों के तहत पात्र पाए जाएंगे। पिछली बार कई ऐसे लोगों के खाते में भी पैसे चले गए थे जो इस योजना के लिए पात्र नहीं थे। इसलिए इस महीने सरकार ने पूरी लिस्ट को दोबारा फिल्टर किया है और नए नियमों के अनुसार जिन परिवारों के पास पहले से ही कोई दोपहिया वाहन या परिवार के सदस्य जिसकी आय 10,000 से ज्यादा है, फिर घर में कोई भी फ्रिज या सरकारी नौकरी वाला हो, उनका नाम लिस्ट से तुरंत काट दिया गया है। इसलिए अगर आपका पुराना नाम लिस्ट में है तो आपको नई लिस्ट जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों के नाम पात्रता में न होने के कारण कई कट गए हैं। उनकी वजह से नए परिवारों को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कि जो लोग पात्र पाए गए हैं उनके लिए यह पैसा कब और किस प्रकार ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी बिचौलियों और दलाल के बीच नहीं आने की जरूरत है। पूरा पैसा सीधे आपके बैंक खाते में डेबिट यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाएगा। इसलिए सरकार ने सभी राज्यों और ग्राम प्रधानों को, सचिवों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जैसे ही लिस्ट में नाम फाइनल हो, तुरंत लाभार्थियों को जियो टैगिंग यानी उनके पुराने घर की फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया को तेज से किया जाए। अगर आपके घर की जियो टैगिंग समय पर नहीं होती है तो आपका नाम लिस्ट में होने के बावजूद भी आपकी पहली किस्त रोक दी जाएगी। इसलिए आपको अपने ब्लॉक ग्राम पंचायत से संपर्क करना बहुत जरूरी है। अब चलिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लाइव दिखाता हूं कि आपकी इस नई प्रक्रिया के तहत आपका नाम कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल खोल लेना है और टाइप कीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना NIC.in। ध्यान से स्पेलिंग लिखिएगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट खुलते ही आपको ऊपर दाईं तरफ एक 3 डॉट लाइनों की मेनू पर बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको आवास सॉफ्ट पर एक नया ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर टच करने के बाद रिपोर्ट का बटन आएगा। इस रिपोर्ट वाले पेज पर आपको आने के बाद आपको बिल्कुल नीचे चले जाना है। वहाँ पर H वाले सेक्शन में साफ लिखा होगा कि बेनिफिशियल डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने पेज खुल जाएगा। आपको कुछ जरूरी बॉक्स भरने होंगे, यहाँ गलती मत कीजिएगा वरना नहीं खुलेगी। सबसे पहले बॉक्स में अपना राज्य चुनिए, तो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्य। तो उसके बाद आपको राज्य के बाद बॉक्स में आपको जिला भरना होगा, अपना जिला। फिर उसके बाद आपको अपना गांव सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको साल चुनना है कि कौन सा वर्ष है, यानी 2025 और 26 लेटेस्ट साल सेलेक्ट करना है। और फिर योजना के नाम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चुनना है। नीचे दिए गए गणित के कुछ कैप्चा कोड आपको भरना है ध्यान से। उसके बाद फाइनल वाली सबमिट बटन पर क्लिक करें और पूरे गांव की कुंडली आपके सामने आ जाएगी, पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ आपको देख सकते हैं कि किस किस का नाम पास हुआ है और किसका फॉर्म पेंडिंग में है, किसको कितना पैसा मिलने वाला है और आप किस लिस्ट में किसको कितना पैसा मिलने वाला है। और आपको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए, सुरक्षित है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर हमारा नाम लिस्ट में आ गया तो यह
2.5 लाख रुपए की पहली किस्त हमारे खाते में कब आएगी। तो भाइयों और बहनों, सरकार ने आदेश दिया है कि जून के पहले हफ्ते में हमारी सभी लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त आने शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी और जरूरी सूचना सुन लीजिए। अगर आपके खाते में KYC कंप्लीट नहीं है, तो आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपका पैसा सरकारी दफ्तर में ही अटका रह जाएगा। सरकार वहाँ से बटन दबाएगी, डिजिटल सिग्नेचरी करेगी, लेकिन आप बैंक रिजेक्शन के कारण पैसा वापस लौट जाएगा। इसलिए आज ही अपने बैंक जाकर आपके अपने खाते को चालू कराइए, उसमें सरकारी पैसा आने की सुविधा DBT ऑन कराइए। इसके साथ ही अपने क्षेत्र के आवास सहायक से मिलकर यह सुनिश्चित कर लें कि आपका अकाउंट नंबर, पोर्टल सब सही है या नहीं। भाइयों और बहनों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको किसी भी व्यक्ति को रुपए देने या रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की यह योजना पूरी तरह से मुफ्त है। यदि कोई व्यक्ति आपसे लिस्ट में नाम बनाए रखने या पहली किस्त जारी करवाने का नाम से पैसा मांगता है, तो आप तुरंत उसकी शिकायत अपने जिले के विकास अधिकारी में सीधे ऑफिशियल पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। सरकार जैसे भ्रष्ट लोगों को तुरंत कार्रवाई कर सकती है। आप खुद आत्मनिर्भर बने और अपने मोबाइल से ही अपनी स्थिति जाँच करें, ताकि आप कोई भी आपको गुमराह ना कर सके। तो भाइयों और बहनों, बिना एक सेकंड गंवाए वेबसाइट पर जाइए और अपना नाम चेक कीजिए। आपको लिस्ट में नाम निकलने की कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।